वैज्ञानिक तो पहले पहले बहुत हैरान हुए सांपों को बीन का स्वर सुन के नाचते देखकर। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक चकित थे, सांप के पास कान तो होते ही नहीं। यह जान के तुम हैरान होगे कि सांप के पास कान होते ही नहीं, इसलिए बीन को सांप सुनता कैसे? तो बहुत से सिद्धांत खोजे गए कि शायद बीन वादक को हिलता देख के सांप भी हिलने लगता है। शायद हिलता देखकर बीन वादक बीन बजाता है, तुमने देखा होगा, तो बीन के साथ खुद भी डोलता है। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि शायद उसके डोलने को देख के सांप डोलता है, क्योंकि सांप के पास कान तो है नहीं, बीन तो वो सुन नहीं सकता। लेकिन तब वीण वादकों को बिना डोले वीण बजाने को कहा गया, तब भी सांप नाचा। वीण वादकों को बिना बीन के सिर्फ डोलने को कहा गया, तब सांप नहीं नाचा। बहुत खोज के बाद एक अनूठी बात पता चली कि सांप के पास कान तो नहीं है, लेकिन उसका रोआ रोआ सुनता है, उसका कण कण सुनता है, उसकी पूरी देह सुनती, उसकी पूरी देह संगीत की स्वर लहरियों से कंपित होती। उसका कान उसके पूरी देह पर फैला हुआ है, इसलिए हम कान को नहीं खोज पाते थे। उसकी पूरी देह ही कान है। जिस दिन तुम्हारे भीतर शून्य का संगीत बजेगा, ये पूरा अस्तित्व कान हो जाता है। वृक्ष सुनेंगे, चांद तारे सुनेंगे, पहाड़ पर्वत सुनेंगे, ये सारा अस्तित्व तुम्हारे आसपास डोलने लगेगा। रोआ रोआ कण कण अस्तित्व का तुम्हारे पास नाचने लगेगा। जरा सोचो उस अद्भुत क्षण को जब सारा अस्तित्व तुम्हारे पास नाचे, तुम्हारे पास रास होने लगे, तुम्हारे ऊपर अमृत बरसे और परमात्मा तुम्हारे शून्य में विराजमान हो जाए।